Good morning children, how are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Blossom Chemistry Classes welcomes you all. Children, for class 10 we are preparing carbon and its compound. So today we will move to a very interesting heading, that is the some important carbon compounds. Today we will learn two important compounds of carbon which are very helpful in our daily life. In your syllabus there are two compounds, that is ethanol and the ethanoic acid. Formula is written here: ethanol C2H5OH and the ethanoic acid CH3COOH. I already have taught you the IUPAC names. Moving to the ethanol, first we will move to physical properties. Ethanol is an inflammable volatile liquid at room temperature and pleasant smelling. ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, 70% सैनिटाइज़र, 70% अल्कोहल वाला। चिल्ड्रन, ये जो एथेनॉल है यही वो अल्कोहल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। इन्फ्लेमेबल यहाँ एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है वो सारे कंपाउंड जो जल सकते हैं। इन्फ्लेमेबल मतलब जो जलाया जा सकता हो, जो आग पकड़ सकता हो, जिससे फ्लेम निकलती हो। वोलेटाइल का मतलब होता है आप उसको अगर एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो अपने आप उड़ जाएगा। आप भी जानते हैं सैनिटाइज़र लगाते हैं हाथ में तो थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है, अपने आप सूख जाता है। उड़ जाता है मतलब पंख नहीं निकल आते हैं, वो इवेपोरेट हो जाता है। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और स्मेल बहुत अच्छी आती है। प्लीजेंट स्मेल का मतलब वो स्मेल जो हमें अच्छी लगे, हमें खुशी दे। इट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन सब में ये एक्टिव होता है, ठीक है। गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट ये चीज़ होती है जिसमें आप किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे पानी में आप कोई भी चीज़ घोल सकते हैं तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। वैसे ही एथेनॉल भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेडिसिन को डिज़ोल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट अच्छा होता है इसीलिए इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन, जब आपके पैर हाथ में चोट लग जाती है तो एक ब्लू कलर की दवा लगा के पट्टी बांधी जाती है, वो टिंचर आयोडीन होता है। कफ सिरप, कहते हैं ना खांसी की दवा पी नींद आ रही है, अल्कोहल क्या करता है, नींद लाने का काम करता है। और बहुत सारे टॉनिक्स में आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। आराम भी मिलता है अल्कोहल से, नींद आ जाती है तो सो जाते हैं आप इजीली। बट इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, अगर आप प्योर एथेनॉल को आपकी बॉडी में चला जाए, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं प्योर एथेनॉल को, कैन बी लीदल। लीदल का मतलब समझते हैं आप? लीदल का मतलब होता है जानलेवा, ये जान भी ले सकता है, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एथेनॉल की। पहली है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे चिल्ड्रन, राइट। सोडियम का फॉर्मूला वो क्या होता है, सिंबल Na से रिएक्शन कराएंगे CH3CH2OH की। दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, क्या हमें मिलेगा, इसके दोनों ही H क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब जो भी बचेगा वो आपस में जुड़ जाएगा, क्या होगा, CH3CH2ONA। जो H है यहाँ से हट जाएगा, दोनों Na इसकी जगह पर आ जाएंगे, राइट। फिर है रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड आप जानते हैं डबल बॉन्ड, यानी अल्कोहल ये है CH3CH2OH। अगर हम इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से करा दें at the temperature 443 Kelvin, you will have the alkene here। होगा क्या है, यहाँ से दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, इधर से एक H और इधर का OH। इस वाले कार्बन का H, इस वाले कार्बन का OH, यानी कि H2O रिमूव हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो जो यहाँ पर वाटर बनना है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमको ये वाला मॉलिक्यूल पूरा ड्राई मिलेगा, जो कि हमारे क्या करेगा, इथेनॉल से वाटर को रिमूव करेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, ये एक वीक एसिड होता है और इसकी स्मेल जो होती है वो सिरके की तरह होती है। अगर आप इसका 5 to 8% सोल्यूशन लें ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% सोल्यूशन का मतलब होता है अगर आप 100 ग्राम बना रहे हैं सोल्यूशन तो उसमें आप 5% अगर एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो बचा हुआ 95% आप वाटर लेंगे। इसे हम कहते हैं विनेगर, सिरका इसी को कहा जाता है। एंड इज़ यूज वाइजली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार बनाने में आप इसका यूज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज़ 290 केल्विन। 290 केल्विन के टेम्परेचर आने पर इसको मेल्ट किया जा सकता है एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेज
क्या होता है, ये जनरली जम जाता है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जहाँ पर ठंडा प्रदेश होता है वहाँ जाड़ों में ये जमने लगता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। चिल्ड्रन ये आपका क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो इसका ये रीज़न है कि ये फ्रीज होने लगता है, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट, दैट इज एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर्स बच्चों क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं और आप परफ्यूम जो यूज़ करते हैं उनको बनाने के काम भी आते हैं और साथ ही में फ्लेवरिंग एजेंट का भी काम करते हैं, अच्छे फ्लेवर्स के लिए भी काम करते हैं। आई हैव रिटन द रिएक्शन हेयर, you can see it here, acetic acid reacting with ethyl alcohol CH3COOH when react with CH3CH2OH। वो दोनों कंपाउंड जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसे ही हम एस्टरिफिकेशन करेंगे और आपको देखिए क्या मिलेगा, इथाइल एसीटेट, इसी को हम एस्टर कहते हैं और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। Moving to next, that is the reaction with a base. When NaOH react with CH3COOH, you will have CH3COONA as well as water। क्या होगा, यहाँ का जो H है वो रिमूव हो जाएगा इस OH के साथ, यानी यहाँ का OH और ये H2O रिमूव हो गया, आपको मिला Na यहाँ पर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का मतलब जिनमें CO3 लगा होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का मतलब होता है जिसमें HCO3 लगा होता है, राइट। तो इन दोनों से हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, एसिटिक एसिड की। जब इससे रिएक्शन कराएंगे आपको चिल्ड्रन कंपाउंड दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, CH3COONA, वाटर लिबरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच। आज वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन बाय बाय।